21 सितंबर को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ लाहौर में जलसा करने जा रही है मीनार पाकिस्तान के मुकाम के ऊपर। क्या पंजाब हुकूमत इजाज़त देगी? जलसा करना उनका इन्हीं हक है, उनको करना चाहिए। बिल्कुल जलसा तो करना चाहिए, उनका हक है जलसा करना। सर हर पार्टी का हक है जलसे करने का। देखिए जी, जलसा तो नहीं हो पाएगा, इसलिए जो आने वाली हुकूमतों के साथ पहले जो इनके साथ किया गया वो लाजमी इंतकाम तो लेंगे। जलसा तो होना चाहिए क्योंकि हर पार्टी का अपना जो है ना राइट है। इमरान खान मेरे दिल में रहते हैं, इसके लिए जान भी कुर्बान है। जलसा बिल्कुल जी इंशाल्लाह हो पाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। 21 सितंबर को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ लाहौर में जलसा करने जा रही है मीनार पाकिस्तान के मुकाम के ऊपर। क्या पंजाब हुकूमत इजाज़त देगी? क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जलसा कर पाएगी? और अगर जलसा करेगी तो क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जलसा कामयाब होगा या नहीं होगा? ये सवाल लेके मैं आज इस्लामाबाद की एक मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पे लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 21 सितंबर को लाहौर में जलसा कर पाएगी। जी, मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा कि 21 सितंबर को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ लाहौर में जलसा करने जा रही है मीनार पाकिस्तान के मुकाम पे। क्या समझते हैं कि कामयाब जलसा होगा भी या नहीं? सर जी देखें, जलसा करना उनका इन्हीं हक है, उनको करना चाहिए। लेकिन जलसे में अगर ये फसाद करना चाहते हैं तो फिर इस तरह तो गिरफ्तारियां भी होंगी और जलसे की इजाज़त भी नहीं होगी। वैसे उनको जलसा करना चाहिए। अगर पिछले जलसे की बात की जाए तो हमने देखा कि जलसा कंप्लीट होने के बाद भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के काफ़ी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया कि इतने टाइम का आपको वक्त दिया हुआ था, आपने उससे ज़्यादा टाइम लगाया। तो क्या समझते हैं कि जी तहरीके इंसाफ अगर जलसा करती है तो कामयाब होगा? सर ये तो अब देखने की बात है कि क्या बनता है। वैसे तो मुझे नहीं उम्मीद के लगता है कि रुकावटें ये रुकावटें बिल्कुल बनेंगी उनके लिए, क्योंकि उनके बयानात अच्छे नहीं आ रहे। उनके अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बोला है तो ये अच्छी बातें नहीं बोल रहे। उन्होंने बात ही गलत शुरू की है ना कि हम बारात लेके आ रहे हैं, तो फिर सर जी मसले तो बनेंगे। लेकिन जी आपने शहरी की बात सुनी, इनका ये कहना है कि जी शायद कामयाब जलसा ना हो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का, क्योंकि उन्होंने कुछ बातें ऐसी की जिस वजह से जो पंजाब हुकूमत है वो उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। तो लेकिन जी आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी मेरे साथ इस वक्त एक नौजवान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा कि 21 सितंबर को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ लाहौर में जलसा करने जा रही है मीनार पाकिस्तान के मुकाम पे। क्या लगता है जलसा कर पाएंगे? बिल्कुल जलसा तो करना चाहिए, उनका हक है जलसा करना। और रुकावटें भी उनको आएंगी उनकी तरफ से, लेकिन फिर भी उनको जोश खरोश से जलसा करना चाहिए। क्योंकि अगर पंजाब हुकूमत की बात कीजिए तो वहाँ तो मरियम नवाज हैं, ज़ाहिर सी बात है नून लीग की हुकूमत है। तो क्या समझते हैं कि ये तहरीके इंसाफ रुकावटें तोड़ती हुई मीनार पाकिस्तान पहुँचेगी और कामयाब जलसा होगा? बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि कामयाब जलसा होगा। और रुकावटें तो हमेशा आती हैं, वो तो आपको पता ही है। जब भी जलसा किया है तो कोई रुकावटें कोई ना कोई पंजाब हुकूमत है, चाहे वो कोई भी हुकूमत होती है, चाहे कोई भी यानी कि अपोजिशन हो या कोई भी, लेकिन फिर भी इनका हक है जलसा करना। ये मीनार पाकिस्तान पे जाके जलसा करेंगे। लाहौर निकल आएगा बाहर तहरीके इंसाफ के लिए? बिल्कुल बिल्कुल लाजमी निकलेगा लाहौर इस दफ़ा, क्योंकि आपको पता है हालात कैसे जा रहे हैं, मुल्क के क्या हालात है। तो लाजम आवाम इस टाइम निकलेगी और मीनार पाकिस्तान पे कामयाब जलसा होगा इंशाल्लाह। लेकिन जी आपने इस नौजवान की बात सुनी, नौजवान का ये कहना है कि जो लाहौर है, जिंदा दलाने लाहौर, वो तहरीके इंसाफ के लिए बाहर आएगा। और इनका ये कहना है कि जो KPK की हुकूमत है, जब वो वहाँ से जलसा लेके आएंगे तो वो तमाम तर रुकावटों को आगे से हटाते हुए लाहौर पहुँचेंगे और मीनार पाकिस्तान का ये जो जलसा है इसे कामयाब बनाएंगे। तो लेकिन जी आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी मेरे साथ इस वक्त एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा कि 21 सितंबर को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ लाहौर में जलसा करने जा रही, क्या समझते हैं जलसा हो पाएगा? सर हर पार्टी का हक है जलसे करने का और कर सकती है। बाकी आगे उनका नसीब है कि जो लोग आते नहीं आते वो तो फिर उधर की आवाम फैसला करेगी। हम उसके लिए ज़्यादा नहीं बोलते। आपका ताल्लुक सिंध से? मेरा ताल्लुक ज़िला सूबा सिंध से और हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है शहजादपुर और ज़िला सांगड़ है। तो अगर ये पाकिस्तान ये तहरीके इंसाफ अगर सिंध में जलसा करने आ गई तो वहाँ आप लोग करने देंगे? जी तो PP की हुकूमत? वहाँ तो PP की हुकूमत है, मगर हर शहरी का हक है, वो चारों सूबों में कर सकती है, कोई रोक नहीं सकता है। ये जमहूरियत है, जमहूरियत सब कोई कर सकता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर तहरीके इंसाफ मीनार पाकिस्तान जलसागाह पहुँच जाती है, क्या समझते हैं कामयाब जलसा होगा? सर इसका तो वक्त बताएगा, हम नहीं बता सकते हैं, मगर उस आवाम फैसला देगी उसके हक में। आपने अगले इलेक्शन में किसे वोट देना? हमारा देखे वो जब जो अच्छा काम करेगा हम उसको देंगे। आप लोग हमेशा पीपल्स पार्टी को वोट क्यों देते हैं? क्योंकि वो हमारे सिंध में उन्होंने बहुत अच्छा काम करते हैं और जो हमारा काम होता है वो सारा हो जाता है।
हमारे कामों में कोई रुकावट नहीं, उधर के MN MP हमारे साथ बहुत तावन करते हैं अगली बार भी वोट तीर का इंशाल्लाह ताला। ले जी, आप तो इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि जी वोट मैं पीपल्स पार्टी को दूंगा और हर पार्टी का हक बनता है कि वो एहतजाज करे या जलसा करे। तो लें जी आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं और देखते हुए इस हवाले से क्या कहते हैं। लें जी, इस वक्त मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, बताइएगा कि 21 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है लाहौर में, क्या समझते हैं कि जलसा हो पाएगा? देखिए जी, जलसा तो नहीं हो पाएगा, इसलिए जो आने वाली हुकूमतों के साथ पहले जो इनके साथ किया गया वो लाजमी इंतकाम तो लेंगे ही, ठीक है। तो इसलिए मुल्क हमारा बड़ा चुराहे पे जा रहा है, इस टाइम बहुत मुश्किलात हैं इस मुल्क के लिए। देखिए, इंसाफ को चाहिए है बैठ के मुज़ाकरात करे, पार्लियामेंट में आए, बात करे, उनके अपोजिशन में कोई बातें ही चीज़ की जाए। जो हालात हमारे जो मुल्क के जा रहे हैं, इस टाइम महंगाई है, क्या है, रोना है, और काफ़ी सारे इशू हैं। करोड़ों रुपया लगता है जलसे के ऊपर, करोड़ों रुपये लगता है, हुकूमत का भी लगता है उसे रोकने के लिए। देखिए लगता है करोड़ों रुपए लगता है, तो वो पैसा कहाँ से आता है? वो हमारे गरीब से लूटा जाता है, ठीक है। तो इसलिए बैठ के मुज़ाकरात हों, मुल्क को चलने दें, खुदाया इस मुल्क के साथ खिलवाड़ मत करें। जब इनकी बारी आई थी तो इन्होंने भी यही कहा था जी हम इनको नहीं करने देंगे। आज वो उनकी बारी आई है, वो कहते जी हम भी नहीं करेंगे। ये तो झींगा कुश्ती हो रही है, आवाम तो पिस रही है। आवाम को तो एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जी जलसा हो रहा है, जी आपने आना है। तो इसलिए बैठ के मुल्क के खातर पुराने गिलवे शिकवे छोड़कर आप आगे चलें और आए, पार्लियामेंट में बैठें और उसके लिए कोई पॉलिसी बनाए आवाम के लिए, जो कल को आपने आने वाले वक्तों में वोट भी लेने हैं। क्योंकि इस टाइम आवाम जो बदज़ेन हो चुकी है वोट से, ना PTI हो या नून लीग हो। हमने नून लीग को भी देखा इस दफ़ा, या भी जो हालात जा रहे हैं, मिनिस्ट्रियाँ निकाल दी, सब कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं कर रहे। तो लिहाजा इनको भी देख चुके हैं। इससे वक्त पहला अच्छा वक्त दौर जो नून लीग का था वो है मियां नवाज शरीफ का आपका था। उनमें चीज़ें भी सस्ती थी, कुछ बेहतरी थी, आई थी। को हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, एक अच्छा एक निज़ाम दिया था। तो लिहाजा इनको कही है जलसा छोड़ें, पार्लियामेंट में आएँ, बैठ के मुज़ाकरात करें और अपने लीडर को भी छुड़ाएं और उनसे बार्गेनिंग करें, भी आए भी हम मुल्क के खातिर हम इकट्ठे आपके साथ हैं। थैंक यू। ले जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि जिस तरह किसी जगह कोई बात हो रही हो तो कहते हैं कि कुछ आपकी मानते हैं, कुछ हमारी माने, किसी एक पेज पे आ जाएं। इनका ये कहना है कि तमाम पार्टीज़ एक पेज पे आ जाएं, ये जलसे जुलूस ये छोड़ दें, तमाम लोग, तमाम सियासी पार्टीज़ एक पेज पे आएँ और हम जो अवाम है, अवाम का सोचे, अपना ना सोचे। ये कुर्सी की जो गेम है, इनका ये कहना है कि वो छोड़ दें, हम अवाम का सोचे, पाकिस्तान का सोचे, ताकि पाकिस्तान तरक्की करे। लेकिन आगे चलते और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं और देखते हुए इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, बताइएगा कि 21 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में जलसा करने जा रही है, मीनार पाकिस्तान के मुकाम पे, क्या लगता है कि जलसा हो पाएगा? देखिए जी, मेरे ख्याल से जलसा तो होना चाहिए, क्योंकि हर पार्टी का अपना जो है ना राइट है, ठीक है। फिर इसमें चाहे PP हो, पीपल्स पार्टी हो, या नून लीग हो, PTI हो, हर पार्टी का हक है जलसा करना। मेरे ख्याल से तो जलसा होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत पंजाब की, ज़ाहिर सी बात है नून लीग की है, तो रुकावटें डालेगी, कंटेनर डालेगी, गिरफ्तारियाँ होंगी? जी, लगता तो ऐसे ही है कि वो रुकावटें डालेंगे, लेकिन अगर पूरा लाहौर निकल आता है तो देखें फिर हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि आवाम की पावर आपको पता है। आवाम अगर निकल आती है, सारी इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि अगर लाहौर पूरा निकल आता है बाहर, तो फिर ये कंटेनर अहमियत के हामिल नहीं रहेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जलसा कर लेगी। तो लेंगे आगे चलते और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते और देखते हुए इस हवाले से क्या कहते हैं। लेंगे इस वक्त मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है जिसके पास इमरान खान की फ़ोटो भी मौजूद है। इससे पूछता हूँ, इससे फ़ोटो क्यों रखी हुई? अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान मेरे दिल में रहते हैं, इसके लिए जान भी कुर्बान है। इमरान खान इतना पसंद क्यों है आपको? वैसे ये अच्छा इंसान है, हमारे लिए ये जो भी कर रहे हैं हमारे लिए ही कर रहे हैं, वैसे तो उसने क्या लेना है हमसे। तो मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 21 तारीख को यानी कि परसों लाहौर में मीनार पाकिस्तान के मुकाम पे जलसा करने जा रही है, तो क्या समझते हैं जलसा कामयाब होगा और लोग आएंगे? इंशाल्लाह आएंगे ना, लाहौर वाले खुद निकलेंगे, मैं खुद जाऊंगा, मैं घर वालों को भी लेके जाऊंगा इंशाल्लाह, इस्लामाबाद से भी जो मेरे दोस्त होंगे उनको भी साथ लेके जाऊंगा। जलसा यानी कि कामयाब होगा? इंशाल्लाह होगा ना, रुकावटें तो होंगी, फिर गिरफ्तारियां भी होंगी? इंशाल्लाह होंगी ना, आगे होंगे, गिरफ्तारियां देंगे इंशाल्लाह।
लें जी, इनकी आपने बात सुनी। इनका ये कहना है कि बेशक गिरफ्तारियां हों, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, और लाहौर में इनका ये कहना है कि लाहौर भी पूरा निकलेगा, KPK भी पूरा आएगा और जलसा जो है वो इंशाल्लाह कामयाब होगा। तो लें जी, आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। लें जी, इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, बताइएगा कि 21 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में जलसा करने जा रही, क्या समझते हैं कि जलसा हो पाएगा? जलसा बिल्कुल जी इंशाल्लाह हो पाएगा। देखें, अभी जो है मुहर्रम गुजरा था तो उस टाइम हज़रत इमाम हुसैन का भी जो था हक के लिए वो खड़े हुए थे यजीद के सामने। तो हमारे टाइम मसला हम इनको यजीद से नहीं कंपेयर कर, लेकिन बात ये कि इस टाइम उम्मत मुसलमान पिस रही हो, और पाकिस्तानी कौम स्पेशली, मैं 20-22 साल पाकिस्तान से बाहर रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ में, अभी ऑस्ट्रेलिया में भी मैं लास्ट टाइम रहा हूँ। तो पाकिस्तानियों की जो इज़्ज़त है ना, गोरों ने जो हमें बताया है, जो बाहर की और लोग बोलते हैं, वो खान साहब को किस तरह इंटरप्रेट करते हैं, वो एक लीडर मानते हैं, और इनको बेसिकली वो हमसे कहते हैं कि यार आप इनको वोट क्यों नहीं देते हो, आप इनको पावर में क्यों नहीं लाते हो, बिकॉज ऑफ हिज पॉलिसीज़। वो प्रैक्टिकली क्या लेके आना चाह रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं कि यार KP के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में, कश्मीर में आप टूरिज़्म को डेवलप करें, ठीक है। और हम लोग ये लोग कहते हैं नहीं जी, हम बकाल जिस तरह मेजॉरिटी ये PMLN के और सपोर्टर्स कहते हैं कि जी हमारों ने जी मोटरवेज बनाई हैं, और ये यार मोटरवेज हमारे पैसों से बनाई हैं। आप पिम्स जाएँ, होली फैमिली जाएँ, पोली क्लिनिक, सरकारी हॉस्पिटल्स की आई एम टॉकिंग अबाउट, इनको जाके देखें क्या इनकी वो सर्विसेज हैं। आपको मेडिसिन लेने जाते हैं, 5 मेडिसिन वो लिख के अगर डॉक्टर साहब प्रिस्क्रिप्शन में देते हैं, उसमें से एक मेडिसिन अगर आपको मिल जाए तो आप शुक्र अदा करें। अगर आपने एक्सरे या कोई आपने CT या MRI करवा रहे हैं, वो कहते हैं सर ये हमारी मशीन ठीक नहीं है, प्लीज़ आप सामने फार्मेसी में, वो लैब में या किसी और में जाएं, वहाँ पर प्राइवेट आप बेसिकली जाके कराएं, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो आवाम की जो अभी मतलब इतनी बुरी हालत हो गई है कि इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो इंक्रीज ऑन द राइज जा रही है, ठीक है। आप हमारे नेबरिंग कंट्री इंडिया के साथ भी अगर आप कंपेयर करें, मैं अभी फरवरी में जब उम्रा करने गया हूँ तो मस्जिद नबवी में मुझे इंडियन एक बुज़ुर्ग मिले, उन्होंने जब मुझे रेट कंपेयर किया और हमने करेंसी कन्वर्ट करके देखा, तो मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में बहुत चीप है। आई एम नॉट टॉकिंग कि यार हम लोग इंडियन होने चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानीज, मैं प्राउड कश्मीरी हूँ, ठीक है। लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं कि यार हमारा क्या है, अब कश्मीर में आप देखें 3 रुपये यूनिट जो है बिजली का रेट है, और यहाँ पे क्या रेट चल रहा है, एक गरीब बंदा जो है वो 8,000 रुपया, 10,000 रुपया, 1.5 लाख रुपया, मतलब अगर बिजली का बिल आ जाए, जिसकी सैलरी इनकम जो है वो 50-70 हज़ार रुपये हो, वो कहाँ से देगा। क्योंकि हमारी तरफ एवरेज जो है वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार तनख्वाह होती है, उसके अंदर 20 हज़ार का अगर सिर्फ बिजली का बिल आ जाएगा तो बाकी 10 हज़ार से वो किराया देगा, बच्चे पालेगा, क्या क्या करेगा जी। अब इसी तरह मैं आपको कंपेयर के बताऊँ कि गुजर खान साइड पे जहाँ पे हमारे गाँव है, उस साइड पे दुकानों से जो है वो लोग शॉपकीपर से 3-3 हज़ार रुपया टैक्स ले रहे हैं, ठीक है। जिस शॉपकीपर की वहाँ पे आमदन इस टाइम इनकम ही नहीं हो रही, जनरेट कर पा रहा वो बेचारा, उसका हैंड टू माउथ वो पहले बहुत डिफिकल्ट उसके सर्वाइवल हो रहा है, उससे आप इतना उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है। आप पेट्रोल की प्राइसेस कम कर रहे हैं, बट डू यू बिलीव कि जो अभी ट्रांसपोर्टर्स हैं, क्या वो रेट भी उसके हिसाब से नीचे कि नहीं, वो रेट उस हिसाब से नीचे नहीं हुए। लेकिन जब 1 पैसा ऊपर होगा तो ट्रांसपोर्टर्स ने फ़ौरन 5-10 रुपये ऊपर चढ़ा देने हैं, ठीक है। मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कार है, लेकिन आई एम टॉकिंग कि जो हमारी जो मेजॉरिटी पब्लिक है, दे आर सफरिंग एंड वी हैव टू बी थिंकफुल अबाउट देम। हमें उनके लिए थॉटेटिव और उनके लिए केयरिंग होना पड़ेगा। क्योंकि जो भी हुकूमत आती है वो ये कहती है कि हम कर्जा नहीं लेंगे, हम मुल्क बेहतर करेंगे, तो मगर जो भी हुकूमत आती है हम देखते हैं हमारा मुल्क पहले से नीचे ही जाता जा रहा है। जी, अब उसी सिलसिले में जो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बात करते हैं, ये लोग पाकिस्तान स्टील मिल्स, PIA और इनके ऊपर ये बात कर रहे थे कि जी प्राइवेटाइज खान साहब के दौर में हमने नहीं करना जी, ये बहुत नुकसानदेह है, ये है वो। अब देखें, दे आर गोइंग टुवर्ड द प्राइवेटाइजेशन कि जी अब ये पोर्ट्स को भी इन्होंने हवाले कर दिया चाइना के, ठीक है। इस तरह डिफरेंट ऑप्शंस पे एयरपोर्ट भी जो है आपका, उसमें सेक्शन देखें कि जी किधर किधर वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब उस लिहाज से आप देखें तो मतलब अगर सब पूरा मुल्क हमने गिरवी दे देना है तो खान साहब को अब उस टाइम गिला दे रहे थे। अब ये जो अभी हमारा जलसा जो PTI का होना है, देखिए मैं तो पाकिस्तान का शहरी हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग कि यार मेरी PTI की कोई शमूलियत नहीं। आई यूज्ड टू बी सपोर्टर ऑफ PMLN, ठीक है, 10 से 15 साल में सपोर्टर रहूँ। लेकिन व्हेन आई लुक्ड एट इंटरनेशनल जो डिफरेंट जो आर्टिकल्स थे, जो लोगों से मिला, तो जब हमने पढ़ा है तो पता लगा यार कि हम लोग तो गलती कर रहे थे, वी वर ऑन द रॉन्ग साइड। हमें उस टाइम बिल्कुल जो है ना शऊर नहीं आ रहा था, पता ही नहीं था यार कि क्या सच्चाई, क्योंकि हमारे वी यूज्ड टू ओनली हैव 2 ऑप्शंस, PMLN एंड पीपल पार्टी। 2 हमारे पास रात थे, बड़े हमारे इज्जत मोहतरमान, ठीक है जी, दोनों माशाल्लाह इस टाइम पावर में।
विद ड्यू रिस्पेक्ट, कोई उनसे चीज़ आती नहीं है, हमें प्रॉब्लम, हमें सिर्फ ये है कि पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस हो। अब आप ये देखें, मैं जो है अगर हम किसी कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, पासपोर्ट की एक हैनली HNP जो एक हैनली का एक जो है वेबसाइट है, उसमें वो रैंकिंग करते हैं पासपोर्ट्स की। पासपोर्ट की रैंकिंग में हमारा पासपोर्ट जो है वो चौथा या पाँचवा वर्स्ट पासपोर्ट है दुनिया के अंदर। वे डू वी स्टैंड, वी डोंट, वी मतलब वी इवन सूडान, इवन फ़लस्तीन, इवन ये कंट्री जो है मोज़म्बिक, कीनिया, ये हमसे बेहतर हैं। सब वहाँ पे है क्या? अच्छा, मुझे बताया गया कि आपने बताया कि आप 12 साल बाहर रहे हैं। नहीं, 20-22 साल 20-22 साल बाहर रहे हैं, बड़ा एक लॉन्ग पीरियड आपने वक्त पाकिस्तान से बाहर गुजारा है। कोई ऐसी 2 चीज़ें जो आप समझते हैं कि आपने इन 20 सालों में देखी कि हाँ वहाँ बेहतर हैं, वो चीज़ अगर हमारे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कीजिए तो शायद पाकिस्तान बेहतर हो जाए? देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे इस्लामिक लॉ आना चाहिए। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है यहाँ पे उसवे हसना पे अमल करते हुए रबीउल अव्वल का महीना है। मैं हमारे अशरफिया और बड़े जो इक़्तिदार में उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ मुअद्दबाना कि देखें जी, मुबारक महीना है, अभी हमने 12 रबीउल अव्वल जो है मनाया है, ठीक है, ईद मिलाद नबी। तो अब उसके ऊपर हमने नबी पाक हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि यार हम लोग सिर्फ लाइटिंग करें, ये करें, वो हमसे ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनकी लाइफ की जो उन्होंने हमें सेट पैटर्न गोल्स दिए हैं, जो हमें बताएं कि यार ये चीज़ों पे आपने अमल कर और इन इनसे आपने दूर रहना है, उनके ऊपर भी हम अपनी ज़िंदगी को लेके आएँ। और मैं आपको अपने एक टीचर की बताऊं, ऑस्ट्रेलिया में जब मैं स्टडी कर रहा था तो हमारे टीचर ने एक बात की, उन्होंने कहा जी किसी कौम को आपने अगर देखना हो ना कि वो पढ़ी लिखी है या जाहिल है, और रोड पे देख लो। सीरियसली, इफ़ यू गो थ्रू ऑन द स्ट्रीट्स एंड या रोड ट्रैफिक के निज़ाम से जाएँ तो आपको ट्रैफिक में गाड़ी वाले को नहीं पता गाड़ी कैसे चलानी है, मोटर बाइक वाले को नहीं पता, पैदल चलने वाले को नहीं पता, ट्रक वालों को नहीं पता। अब आप ये देखें, ये डिफरेंट इंसिडेंट्स होते हैं। मैं कश्मीर और इस साइड पे हम जब जाते हैं, हम देखते हैं कि गाड़ियों की चेकअप ही नहीं होती। अभी पंजाब हुकूमत ने रिसेंटली अभी पता लगा कि जी वो उन्होंने थोड़ा सा इंस्पेक्शन स्टार्ट किया है, और इसमें यहाँ पे कई गाड़ी वाले हैं जिनकी मतलब गाड़ी के भी मेंटेनेंस की ज़रूरत है। तो ये जिस तरह कार चलाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, इतनी सीवियर मोटरवे, और ये कश्मीर इन साइडों पे डिफरेंट ये लॉन्ग रूट्स पे इतने डेंजरस पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, जिसकी वजह से कई दफ़ा आप देखते हैं कि वो एक्सीडेंट में उनकी गाड़ी जाके खाई में बस गिर जाती है और लोगों का ज़िया होता है, ठीक है, जानों का। तो इसके ऊपर हुकूमत को गौर करना होगा। तो इस मौके पर ये तमाम मुख्तलिफ जो थे मसाइल के, देखें जी महंगाई है, ये मसाइल हैं, वो मसाइल हैं, आप किसी काम के लिए जाते हैं तो ये आपको प्रॉब्लम होती है, उसके लिए इस्लामी निज़ाम का आना ज़रूरी है। और देखें उसमें अभी हमें शऊर किसने दिया कि देखें जी आपको जी हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। जब तक हम अपने हक के लिए खड़े होंगे, हम हुकूमत से रिक्वेस्ट करेंगे, वो कहेंगे यार कि आप फेयर एंड फेयर इलेक्शन लाएँ। फेयर एंड फेयर इलेक्शन होता सुबह के टाइम एक नतीजा है, रात को नतीजा कुछ और होता है, सुबह कुछ और नतीजा होता है, ठीक है। उससे वो तो इलेक्शन कमीशन का और इन लोगों का अहले इक़्तिदार का काम है। हमारा ये रिक्वेस्ट है कि खान साहब की बात सुनी जाए, क्योंकि इस टाइम भी पाकिस्तान में लीडिंग जो पार्टी इस टाइम जो रूल कर रही है वोट के लिहाज से भी असेंबली के अंदर, नेशनल असेंबली में भी, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ठीक है। तो इस सिलसिले में उनको जो है जलसे की बिल्कुल इजाज़त देनी चाहिए, और उसके ऊपर उनकी बात सुने और उनको एक कॉर्डन लाइन ना कर दें कि जी उनके ऊपर केसेस बनाई जाएं। बाकी ये है कि आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने इतनी ज़िंदगी अपनी बाहर गुजारी, आप पाकिस्तान में आए, क्या लगता है आने वाले सालों में पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा या जिस तरह नीचे की तरफ जा रहा है वैसे नीचे जाता जाएगा? देखें, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते कि वइन्ना माल उसरी युसरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वइन्ना माल उसरी युसरा, कि हर मुश्किल के बाद जो है ना आसानी है, हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है, रात के बाद रोशनी ज़रूर आती है। ये एक ज़िंदगी का अल्लाह ताला का एक तरीक़ाकार है ज़िंदगी का, तो वो उसमें इंशाल्लाह हमें उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी कहते हैं कि बिस्मिल्लाह ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। तो हमें अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं, इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि खान साहब की क़यादत में, और खान साहब अगर हुकूमत में ना भी आए तो उन्होंने अब जो आवाम को और यंग नस्ल को स्पेशली, मतलब मेरे से जो यंग अब जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनको वो सोच अता कर दिया ना, जिससे डेफिनेटली वी विल बी राइजिंग टुवर्ड्स हाई। अब आप स्विट्ज़रलैंड को देख लो, स्विट्ज़रलैंड में जस्ट इट्स ओनली रनिंग ऑन टूरिज़म, वो सिर्फ टूरिज़म के ऊपर स्विट्ज़रलैंड चल रहा है, उनकी मेजॉरिटी जो है जो इनकम हो रही है वो टूरिज़म से हो रही है। तो हमारे पास KPK, हमारे पास कश्मीर बिगेस्ट टूरिज़म है, आप बलूचिस्तान में जाएं, सिंध में जाएं, टूरिस्ट पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान इज़ फुल ऑफ मतलब ना रिसोर्सेज, अल्लाह ने बहुत ब्लेस किया है, सिर्फ इसको एक्सप्लोर और प्रॉपर गाइडेंस की अल्लाह ताला से दुआ है
कि हमारी अफवाज का अल्लाह ताला जो है वो हामी नासर हो, इनकी अल्लाह हिफाजत करे, ये अपने मकसद में जो है ये पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ को अंदर से और बाहर से महफूज करें, और हमारी जो अहल इक़्तिदार हैं ये जो हैं मनी हमारी मुल्क की आवाम के लिए और उम्मत मुसलमा के लिए भी, क्योंकि ये मुस्लिम पावर हैं, ओनली एटॉमिक पावर इन द वर्ल्ड, ठीक है, मुसलमान वाहिद एटमी ताकत है। अल्लाह ताला इनको वो नेगबान बनने की तौफीक अता फरमाए, तो दुआ फरमाए जी, ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने इनकी बात सुनी। ये शख्स 22 साल बाहर रहा है और 22 साल बाद ये पाकिस्तान आके मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में ये गए। इन्होंने पूरे जितना पाकिस्तान का नक्शा था वो सारे का सारा सामने रख दिया और कहा कि पहले शऊर नहीं था, अब हर बंदे को शऊर आ चुका। और इनका ये कहना है कि ये मसले मसाइल तब हल होंगे जब इमरान खान बाहर आएगा, उसकी क़यादत होगी, तब ये मुल्क ठीक होगा। और इन्होंने कहा कि जी कोई भी पार्टी है उसका एहतजाज करना उसका हक बनता है, मगर हुक्मरानों जितने हुक्मरान हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना ना सोचें, आवाम का भी सोचें। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपना मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।